चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉलम किसको बोलते हैं। कॉलम बोलते हैं ऊपर से नीचे तक की संख्या को, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। और पंक्ति अर्थात रो किसको बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं तक की संख्या को हम लोग रो बोलेंगे अर्थात पंक्ति बोलेंगे। और कोटि बराबर होता है आपका एक फॉर्मूला इसमें कि रो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि रो की संख्या अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा हो जाएगा क्या, कोटि, ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, मतलब अवयव की कोटि। देखिए ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि अवयव की कोटि ज्ञात करिए। देखिए तो अवयव की कोटि जो होता है, ठीक है, कोटि बराबर होता है चूंकि नंबर ऑफ रो, रो की संख्या देखिए तो इसमें कितना है, ये हो गया 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3, 3 हो गया। नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया इसमें, देखिए तो 1 2 3 4, अवयव की कोटि हो गया आपका कितना, 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया आंसर। नोट करिए, समझ में आया। अगला देखिए तो बोल रहा है आपका अवयव की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, चूंकि अवयव की संख्या बराबर होता है पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। देखिए तो पंक्ति की संख्या इसमें कितना है, R1 R2 R3, मतलब 3 है। ठीक है, स्तंभ की संख्या इसमें कितना है, देखिए तो C1 C2 C3 C4, 4 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 12 हो गया आपका आंसर। समझ में आया, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए अगला आपका बोल रहा है क्वेश्चन कि अवयव A11 निकालना है। ठीक है ना, मतलब अवयव A11 निकालिए। देखिए तो पहला वन जो है आपका रो होता है, ठीक है, और दूसरा वन जो होता है उसका कॉलम होता है, मतलब कि पहला रो, पहला R1 तो ये हो गया, और कॉलम भी पहला ही चाहिए, मतलब कौन हो गया आपका, 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बोलेगा A23 निकालिए। देखिए तो रो का मान दिया है 2, ठीक है, R2, R2 का मान कितना, देखिए तो R1 हो गया, R2 ये होगा ना। ठीक है, और बोल रहे कॉलम की संख्या कितना, 3। ठीक है, ये हो गया R2 यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये ना हुआ 5/2। नोट करिए। ठीक उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि A24 निकालिए, अब यू 24, देखिए रो है दूसरा, दूसरा रो यहाँ से यहाँ तक है, कॉलम है चौथा। देखिए तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4, ये हुआ ना, कॉलम 4 ये। देखिए तो दूसरा रो में 12 कॉलम और तीसरा रो, ठीक है, कितना आ गया, 12 हो गया आपका आंसर। समझ में आया, चलिए नोट करिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई जेड का मान निकालिए। ठीक है, देखिए जब दो अवयव अर्थात दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होता है तो उसका प्रत्येक रो अर्थात प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम अर्थात प्रत्येक स्तंभ एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, देखिए तो मतलब कि 4 जो है, 4 वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक वैसे ये 3 जो है जेड के बराबर हो जाएगा, और एक्स जो है आपका 1 के बराबर होता है। कब, जब दो अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसका प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए नोट करिए इसको, ये जो क्वेश्चन है आपका इस साल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग गेस जरूर करिएगा, इस तरह का प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए अगला आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवयव 2 गुना 2 की रचना करे जिसकी अवयव a बराबर ए आई जे निम्न प्रकार से, जहां पर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2 दे रहा है। ठीक है ना, जब ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 दे रहा है और 2 गुना 2 अवयव की रचना करता है, मतलब इसमें रो की संख्या भी 2 होना चाहिए और कॉलम की संख्या भी 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए तो देखिए तो A11 अगर लिखेंगे, आई का मान 1 जे का मान 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 से भाग देंगे, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, कट जाएगा कै बार में, 2 बार में कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से A12 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको 2 से भाग देंगे, 9/2 हो जाएगा। फिर A1, उसके बाद A21 बराबर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से भाग देंगे, 9/2 हो जाएगा। फिर A22 निकालेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे,
16/2 कटा देंगे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अवयव की रचना करना है, देखिए इसलिए ए बराबर होता है क्या, देखिए चूंकि ए बराबर ए आई जे दिया है इसलिए ए बराबर A11 इंटू A12 A21 इंटू A22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 2 × 2 अवयव की रचना करना है और A11 का मान जो है आपका आ गया है 2, फिर A12 का मान आया है 9/2, फिर A21 का मान आया है 9/2 और A22 का मान आया है 8। हो गया आपका आंसर। देखिए इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग अपने से इसको सोल्व जरूर करिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा, इसको गेस जरूर करिएगा। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अभी ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना हो तो बोल रहा है कि ए प्लस बी बराबर वाट। देखिए तो चूंकि ए बराबर इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, ठीक है, और अवयव ए प्लस बी का ऐड निकालना है हमें। देखिए तो सेम इसको क्या करेंगे, देखिए सेम रो और सेम कॉलम को, मतलब सेम पंक्ति और सेम स्तंभ को ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए A11 का मान दिया है 2 और A11 इसमें मान दिया है 1, 2 + 1 ऐड करेंगे, 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे -2 के साथ, फिर 2 को ऐड करेंगे 5 के साथ। देखिए तो कितना आ गया, 2 1 ऐड करिए 3 हो गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 1, 3 में से 2 घट जाएगा 1 हो जाएगा, 5 2 मिलकर के हो गया आपका 7 ऐड। चलिए नोट करिए। देखिए अगर वही क्वेश्चन रहा पूछेगा कि बी प्लस सी बराबर वाट, तो क्या करेंगे, अभी बी और अभी सी के वैल्यू को लेकर के आपस में ऐड कर देंगे। चलिए देखिए तो अभी बी का वैल्यू दिया है इतना, रख दिया हमने बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू इतना दिया था इतना रख दिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। देखिए सेम रो सेम कॉलम को ऐड करेंगे। देखिए A11 का मान इतना और A11 इसमें सी का वैल्यू दिया इतना, ठीक है, ऐड कर दिया। देखिए तो 2 में से 1 हट जाएगा, -1 बचेगा, 5 3 मिलकर हो गया आपका 8, 3 में से 2 कटेगा 1, 5 4 मिलकर हो गया आपका 9। हो गया आंसर। कितना इजी है कि नहीं। चलिए नोट करिए इसको। देखिए वैसे ही अगर कहे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा इसमें, तो ठीक वैसे ही इसको बनाएंगे। देखिए तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू रख देंगे, तीनों का आपस में ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हमने a का वैल्यू रख दिया, b का वैल्यू रख दिया और c का भी वैल्यू रख दिया। अब इसको देखिए तो सेम रो को सबको ऐड करेंगे, 2 1 -2 को एक जगह ऐड करेंगे, फिर 4 3 5 को एक साथ ऐड करेंगे, 3 -2 और 3 को एक साथ ऐड करेंगे, फिर 2 5 4 को एक साथ ऐड करेंगे। सबको हमने ऐड कर दिया। देखिए तो कितना आया, देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 2 कितना बच गया आपका 1 4 3 7 5 कितना बचा 7 5 12। देखिए 5 4 9 और 2 मिलकर हो गया आपका 11, 3 3 6 में से 2 घट गया आपका कितना बच गया 4। ये हो गया आपका आंसर। नोट करिए। चलिए मान लीजिए कि क्वेश्चन सेम रहे और पूछेगा इसमें कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर वाट क्या होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब अवयव का यहाँ पर क्या आ गया, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लाई, नहीं अवयव का गुणनफल आ गया। चलिए इसके लिए देखिए पहले हम लोग जान जाएंगे इसको बनाएंगे कैसे, उसके बाद बनाते हैं। पहले इसका हम लोग नोट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने हिंट दे दिया कि मान लीजिए ए बराबर इतना बी बराबर इतना हो गया था, एक को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, फिर इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये हमने हिंट में दे दिया, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको, और इसी नियम से हम लोग इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए तो ए बराबर है 2 4 3 2 मल्टीप्लाई बी का मान है 1 3 -2 और 5। देखिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1, फिर देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद देखिए तो कितना आया। देखिए इसके बाद देखिए तो 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 5 को 20, फिर इसको पर कर 3 से 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया, -4 हो गया, 9 प्लस 10 हो गया। और देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, बोलिए तो -6 आएगा। क्या 20 और 6 मिलकर कितना होगा 6 20, 4 में से 3 घटाएंगे -1 हो जाएगा, 10 और 9 मिलकर हो गया आपका 19। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट करिए। ठीक उसी प्रकार से आपका अगर अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि BA निकालिए, BA बराबर क्या होगा, ठीक है। तब देखिए पहले हम लोग B का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद A का वैल्यू रखेंगे और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर। चलिए देखिए तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद -2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद देखिए 1 दूना 2, उसके बाद ऐड 9, ये हो गया आपका -4 प्लस 5 3 15, ये हो गया आपका 4 प्लस 6, ये हो गया -8 प्लस 10 है। और देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 9 और 2 मिलकर 11, 6 4 10, ये हो गया 1, 10 में 60 कट जाएगा, हो जाएगा 2, हो गया आपका आंसर। देखिए इस तरह का किसी भी 3 रो वाला हो, 3 कॉलम वाला हो, सबको हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नोट करिए। देखिए तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दोनों को सेम कॉलम और सेम रो को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक साथ, ठीक है। चलिए तो देखिए ऐड करके देखते हैं। देखिए तो ये तो आपका फॉर्मूला है जी, a + b का होल स्क्वायर नहीं है, हाँ, ये है a - c का होल स्क्वायर, है ना।